हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्स एट द रेट एक्स मुस्लिम एक हकीकत प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको देखने के बाद ये पता लगेगा कि वो मेरे कमेंट सेक्शन में आया और वो मुझे कहता है कि क्या अल्लाह हर जगह मौजूद है तो क्या वो बाथरूम में भी है। अब मुझे लगा कि वो कोई मुसलमान ही है, क्योंकि उसका जो चैनल का नेम था वो बेलुगा द स्मार्ट कैट था। तो मैंने वो उसको बोला कि हाँ, मेरे हिसाब से अल्लाह हर जगह है, वो हमारी सांसों से भी ज्यादा नजदीक है और वो हमारा बहुत ख्याल रखता है। तो वो जो बच्चा था उसने मुझसे कहा कि अल्लाह अगर इतना प्यार करता है तो जैसे कि हदीसों में होता है कि 70 माओ से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। तो मैंने बोली हाँ, 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। तो बोली कोई भी माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डालेंगी। तो उस पर मैंने कहा कि मेरे भी बच्चे हैं और जब मेरे बच्चे कोई गलती करते हैं तो मैंने सजा देती हूँ, और अगर मेरे बच्चे किसी का मर्डर करे या फिर किसी का रेप करे तो मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। तो इस तरीके से अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। इसके अलावा उसने मुझे ये भी पूछा कि अल्लाह ने कायनात क्यों बनाई और अल्लाह क्या चाहता है, और इसके अलावा उसने पूछा कि अल्लाह अपनी तरीके का कोई और गॉड क्रिएट कर सकता है, और ये सारी इस तरीके की उसने क्वेश्चन किया। अभी मैंने सारे उसके क्वेश्चंस के जवाब दिए मेरी नॉलेज के हिसाब से। परेशानी क्या हुई आपको? परेशानी ये हुई कि बाद में उसने मुझे कहा कि मैं उसके ऊपर अपना धर्म इम्पोज करने की कोशिश कर रही हूँ। उसने मुझे ये बोला कि मैं बेसिकली उसका धर्म कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि वो बच्चे का धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। मेरा मुद्दा ये है, एक 17-18 साल का बच्चा आपकी वीडियोस देखकर उसके दिमाग में इतना कचरा भर गया, इतनी हेट भर गया है कि मुझे आके हेट दे रहा है, और मेरा नॉर्मल चैनल है, धर्म वगैरह के ऊपर मैं कोई बात नहीं करती। तो क्या ये मैं डिजर्व करती हूँ कि कोई मुझे आकर हेट दे? नहीं, हेट किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, और उसने आपको हेट नहीं दिया, वो आपके दिमागी अपनता को वो सुन लीजिए ना। आप कब से बोल रही थी? ओके ठीक है, आपकी बारी। मैं आपको टोका? अभी एक्चुअली मैं कुछ 2-3 चीजें और बताना भूल गई हूँ, तो वो बता दूं आपको। हाँ, उसने मुझे कहा कि अपने बच्चों को मदरसे में मत भेजो। उसने मुझे ये बोला कि मेरी जैसा कोई करियर नहीं है, मेरा शौहर मेरे को छोड़ के किसी और से शादी कर लेगा। ये सारी जो चीजें हैं ना, होती होंगी, मैं बोलती हूँ ठीक है, होती होंगी, लेकिन 98% मुसलमान जो होते हैं वो दूसरी शादियां वगैरह नहीं करते। मेरे स्टेट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और मेरा स्टेट महाराष्ट्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है, मदरसे में भी हमारे बच्चों को अच्छी तालीम मिलती है। अभी ये बच्चा आके मुझे ऐसा ऐसा बोलेगा, और 17-18 साल का बच्चा है। उमर स्टॉप इट बेटा, रुको। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ, आप इस तरीके की जो कंटेंट बना रहे हो उसकी वजह से लोगों के दिमागों में उतनी 17-18 साल का बच्चा बच्चा ही हो गया हो, इतनी ज्यादा हेट उसके दिमाग में भर रहे हो किसी कम्युनिटी के खिलाफ, ये कहाँ तक सही है? ठीक है। अच्छा, आप नमाजें पढ़ती है? 5 टाइम की पढ़ती हूँ मैं रोजा भी रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे हिसाब से मैं अच्छी मुसलमान हूँ। हाँ, मुझे आयतुल कुर्सी भी आती है। सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ुहु सनतुहु वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये तो कंफर्म हो गया कि आप जो है वो मोमिना ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं एक-एक चीज का आपका जो है ना जवाब दूंगा, और आपने कहा कि आप एक अच्छी मोमिना भी है। मुझे बताइए, और आई होप एक अच्छी इंसान भी होंगी आप। हाँ, मुझे लगता तो है। सही को सही और गलत को गलत बोलेंगी आप। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। ओके। अच्छा, एक चीज अभी आपने कही कि 17 साल का बच्चा, राइट, टीनेजर, यस, है ना? 17 साल का आपके नजदीक बच्चा ही होता है ना? मेरे नजदीक बच्चा ही होता है। उस समय मुझ में भी इतनी समझ नहीं थी, तो मैं बच्चा ही कहना चाहूंगी उसे। अच्छा, अभी ये बताइए आप कि एक 55 साल का बूढ़ा, एक 55 साल का इंसान अगर वो 9 साल की बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ सेक्स करे, हाँ, ओके, अभी तो आप क्या कहेंगी? अच्छा कहेंगी या बुरा कहेंगी? क्योंकि 17 साल का आपके नजदीक बच्चा है, तो 9 साल की क्या हुई? ओके, अभी मुझे इस बारे में अच्छे से पता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब 55 साल के थे तब उनकी पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया था। और माइंड यू कि जब उनकी पहली बीवी का इंतकाल हुआ था तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। हाँ, उनकी बांधी थी, क्योंकि उस टाइम पर मक्का में वो रिवाज था। हजरत आयशा से शादी करने का सिर्फ एक कारण था कि वो बहुत स्मार्ट थी, बहुत जीनियस थी, और इस वजह से छोटी सी उम्र से ही उन्होंने जो भी चीजें थी, जैसे कि गुस्ल जनाबत हो गया या फिर पीरियड से रिलेटेड चीजें, या फिर वो सारी चीजें जो लड़की फेस करती है छोटी सी एज से लेकर बड़े होते हुए, और हजरत आयशा का जो माइंड था ना, फोटोजेनिक था, उन्हें चीजें अच्छे से याद हो जाती थी। अगर आप भी देखोगे तो हदीसों में से पाव हिस्सा हजरत आयशा ने ही दिया है। तो मेन कारण यही था कि वो बहुत स्मार्ट थी, और इसी वजह से अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि तुम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करो, ताकि उनके जरिए दूसरे लोगों को, दूसरी औरतों को इस्लाम के बारे में और सुन्नत के बारे में समझने मिले। और देखिए, मक्का में उस टाइम पर जो उम्र, जो शादी करने का रिवाज था ना, वो काइंड ऑफ डिफरेंट था। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी उनसे 14 साल बड़ी थी, तो उस टाइम पर मेरे हिसाब से एज वगैरह ज्यादा नहीं देखते थे। अभी अगर आप आतिका बिन ज़ैद की भी बात कर लो तो उनके 5 शौहर हुए थे, और उनके जो आखिरी शौहर थे हुसैन बिन अली।
अरे मरियम जी, एक साथ पूरी कहानी बोल दोगी तो जो असल मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। ओके बोलिए, आप बोलिए। आपने वीडियो बनाया होगा लेकिन करने वाला आपको कोई नहीं होगा। आज हम यहाँ पे अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपके अंदर की अपंगता जो है वो भी निकल जाए। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं जरा मेरा नोटपैड खोल लेता हूँ। ओके ठीक है। जाए कि हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। ओके ठीक है, आप ये तो मानती है कि आयशा छोटी बच्ची थी 9 साल की, ये तो मानती है ना? हाँ बिल्कुल, और उनका निकाह 6 साल की उम्र में हुआ था। 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई थी। थैंक यू। रुखसती यानी सेक्स भी हुआ था, ये पता है आपको? हाँ पता है। वैसे जरूरी नहीं है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा का बहुत ख्याल रखते थे। आपने भी पढ़ा होगा, वो उनको अपने हाथों से खाना खिलाते थे। सेक्स करना ये ख्याल रखना नहीं है। सेक्स हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि वो गुस्ले जनाबत वगैरह के बारे में भी सब कुछ जानती थी। ओके अच्छा, आपके आसपास में आपके घर में 9 साल की बच्ची को आपने देखा है? देखिए, वो 1400 साल पहले मक्का में वो सारा रिवाज था। हमारे इंडिया में भी देखोगे तो राजस्थान में भी ये पहले था। एक मिनट रसूलुल्लाह, बोलिए। एक काम करेंगे ना, एक चीज समझेंगे। ओके ओके, रिवाज था, ठीक है बेटा। हाँ, क्या 1400 साल पहले शराब पीने का रिवाज था? हाँ बिल्कुल था। तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वहां रिवाज था, तो वो करना सही हो जाता है? नहीं। तो रिवाज की बात आप नहीं करेंगी कि वहां पे क्या रिवाज था, बल्कि अभी आपको मैं एक हदीस बताऊंगा कि ये रिवाज नहीं था। जब हजरत फातिमा का निकाह हजरत अबू बकर और हजरत उमर के लिए आया था, ठीक है, तो हजरत अबू बकर ने, हाँ बोलिए, रसूलुल्लाह ने ये कहकर मना कर दिया था कि वो अभी छोटी है, और हजरत अली से उनका करवाया था। मैं अभी हदीस आपको चाहिए तो मैं पेश नहीं, मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है इस बारे में। ओके, तो रसूलुल्लाह को ये अच्छे से पता था कि बच्चियों की शादी बूढ़ों के साथ नहीं की जाती है। ओके, बोलिए। वरना रसूलुल्लाह जो है वो हजरत उमर और हजरत अबू बकर के लिए अपनी बेटी को मना नहीं करना चाहिए था। यानी उनका दिमाग यहाँ चल रहा था कि मेरी बेटी अगर छोटी है तो बूढ़े से उसकी शादी नहीं होना चाहिए। अगेन यहाँ पर वही चीज आती है कि हजरत आयशा बहुत स्मार्ट थी, तो इस्लाम की भलाई के लिए उसमें जाएंगे। हाँ ठीक है, बोलिए। हर बात पे चलूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना तो साबित हो गया कि रिवाज नहीं था। नहीं, रिवाज था। सुनिए, सुन मुझे एक और पता है, उमर बिन खत्ताब ने, ओके एक मिनट रुको, 2 चीज मैंने बोली। एक तो ये कि रिवाज होने से भी ये बात सही नहीं हो जाती कि आप रिवाज था, अगेन था। हजरत उमर बिन खत्ताब ने हजरत अली की बेटी से शादी की थी, ज़ैनब, वो भी उम्र में काफी छोटी थी। फातिमा की शादी क्यों नहीं करवाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कराई हजरत उमर के साथ में, क्योंकि हजरत अली के साथ में कराना चाहते थे। ना, ये बोला कि ये छोटी है अभी, जो वजह बताई है। हाँ, छोटी की शादी बूढ़ों के साथ नहीं करना है, ये रसूलुल्लाह को अपनी बेटी के लिए मालूम था। तो हजरत अबू बकर भी तो मना कर सकते थे हजरत आयशा के लिए। अच्छा, कोई अगर बाप जो है, अब हम देखते हैं कई जगह पे हैदराबाद में बाप जो है वो अपनी बच्ची को शेख लोगों को बेच देता है। रियली? हाँ, जाके पढ़िए, आप बड़ी नादान है अभी। आप जाके हैदराबाद का पढ़िए, वहां पे जो शेख लोग आते हैं, पैसों के चक्कर में बाप और माँ जो है अपनी बच्चियों को पैसा लेके उनसे निकाह करा देते हैं। अब चूंकि बाप ने कोई चीज को मना नहीं किया या गलत काम कर दिया, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो काम सही हो गया। सही है, उधर रिवाज था, जैसे मैंने आपको बताया। नहीं था ना रसूल, अरे भाई रिवाज अभी राइट नाउ हमारे लिए वो गलत है। देखो मरियम जी, रसूलुल्लाह ने तो वो रिवाज को के खिलाफ बोला ना कि मेरी फातिमा जो है वो तो बच्ची है, अबू बकर और उमर से मैं क्यों कराऊं? लेकिन फिर उमर बिन खत्ताब ने हजरत अली की बेटी से भी तो शादी की थी। देखो, अली से, हजरत अली से मतलब ही नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है, रिवाज से मतलब है ना। अच्छा, तो मैंने फिर रिवाज के बारे में ये कहा कि शराब पीना भी रिवाज था, सही या गलत? लेकिन फिर बाद में उसे हराम कर दिया गया। एग्जैक्टली। तो जरूरी नहीं है कि जो रिवाज चल रहा है वो हमारे लिए जो सही हो। और एक बात बताओ, रसूलुल्लाह रोल मॉडल है क्या नहीं रोल मॉडल है? बिल्कुल वो रोल मॉडल है। क्या 1400 साल पहले के लोगों के लिए रोल मॉडल थे या कयामत तक के लिए रोल मॉडल है? कयामत तक के लिए रोल मॉडल है, हम उनसे बहुत कयामत तक। चाइल्ड मैरिज को आप सही समझती है या गलत समझती है? बूढ़ा जो है वो बच्चियों की शादी करे, इसको मैंने सही फिर से कहा, वो उस टाइम का रिवाज था। अभी वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आप। एक मिनट, रसूलुल्लाह उस टाइम के लिए थे अभी कयामत तक के लिए? वो हुक्म अल्लाह का था ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं आती। देखो,
एक मिनट अल्लाह के पास क्या दूसरा कोई जरिया नहीं था अपने दीन को फैलाने का? एक छोटी बच्ची से ही दीन फैलाने का था? अच्छा एक बात बताओ, अगर हजरत आयशा की मेमोरी बहुत अच्छी थी, सो कॉल्ड मेमोरी, हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि वो तो आटा गूंदते हुए भी भूल जाती थी कि मैं आटा गूंद रही हूँ, सो जाती थी और बकरी वैसे तो मैं भी अपने घर के काम भूल जाती हूँ, झाड़ू लगानी नहीं लगानी मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे किताबी चीजें याद रहती है। फोटोजेनिक मेमोरी वाले भूलते नहीं है। हजरत आयशा अपना हार भूल गई थी, फोटोजेनिक मेमोरी वाले भूलते नहीं है। दूसरी चीज, मुझे 50 चीजें याद है, फिर भी मैं भूल जाती हूँ। हाँ, तो इसको फोटोजेनिक मेमोरी नहीं कहते। दूसरी चीज, फोटोजेनिक मेमोरी होने से और उन्हीं से अगर काम लेना था हजरत आयशा से, तो उनको बच्ची क्यों नहीं बना सकते थे? बच्ची मुंह बोल के लेना, बच्चे अलाउड नहीं है ना। हाँ, और बच्ची कैसे जानती इन सब चीजों के बारे में, गुस्ले जनाबत, ये सारी चीजों के बारे में बच्ची कैसे जानती? गुस्ले जनाबत मैं बताता हूँ ना, रसूलुल्लाह की और बीवियां थी। हाँ थी, लेकिन वो हजरत आयशा के बाद में आई, बाद में आई। हाँ, तो बाद में आई, लेकिन रसूलुल्लाह के टाइम पे ही थी ना, मरने से पहले। हाँ, सौदा तो रसूलुल्लाह से पहले आ गई थी। नहीं, हजरत आयशा से पहले आई थी, हजरत खदीजा के बाद में सौदा आई थी, फिर हजरत आयशा आई थी। हजरत आयशा के पहले सौदा से तो शादी कर ली थी ना रसूलुल्लाह ने। हजरत सौदा की उम्र काफी बड़ी थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी। तो कितने बड़ी थे? मुझे लगता है कुछ 2-3 सालों का फासला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। 2-3 साल का ही फासला था ना? हाँ, है ना? तो रसूलुल्लाह जो है, ये जो भी मसाइल थे, वो मसाइल सौदा को बताते, उसके बाद फिर ज़ैनब से शादी हुई, उनको बता के वो नॉलेज, ये नॉलेज जो है वो पास करते हैं आयशा के पास। और दूसरा, आपका अल्लाह चाह रहा था ना कि ये चीज जो है, दीन का मामला जो है आगे तक पहुंचे, तो छोटी बच्ची के साथ शादी करके उसको सेक्स करवाने के बजाय अल्लाह ने सौदा का या ज़ैनब का या खदीजा की उम्र क्यों नहीं बढ़ा दी, ताकि उनकी मेमोरी फोटोजेनिक हो जाती। और ये जो दाग लगा है रसूलुल्लाह पे पीडोफिलिया का, बच्ची के साथ शादी करने का, बच्ची के साथ सेक्स करने का, जो कि क़यामत तक के लिए रोल मॉडल है, ये दाग नहीं लगता? ओ बीबी तू भी सुन ले, खुद का हक खुद से चुन ले, मुझ पे हाकिम नहीं तू, अपने लिए किसी चार को चुन ले। आधा दिमाग आधा शहादा, आधी जायदाद का वादा, इस्लाम में नंगी हो तुम कपड़े जब ना पहनो ज्यादा, फिर भी दिफा करती हो मजबूरी ऐसी कैसी, आलम कुछ ऐसा है लाइक चिकन डिफेंडिंग KFC। गुमराह करे जो अल्लाह, उस पे तेरा ईमान है, तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान।